हेलो फ्रेंड्स, हम पिछले क्लास की वीडियो में हमारा जो टॉपिक था डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ रहे थे। आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए तो देखते हैं। 5 नंबर में है क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के प्रकार। तो एक तो हमारा होता है प्राइम मूवर के आधार पर, जिसमें हमारा ए नंबर में हो जाएगा वाटर टर्बाइन टाइप। तो इस प्रकार के जो डीसी जनरेटर होते हैं, इस टर्बाइन को घुमाने के लिए टरबाइन के ब्लेड पर पानी के प्रवाह किसी ऊंचे स्थान से गिराया जाता है और इसका जो प्रयोग होता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में होता है और यह ब्राइटन चक्र पर आधारित है। तो ब्राइटन चक्र पर आधारित क्या है? वाटर टरबाइन टाइप। बी नंबर में है स्टीम टरबाइन टाइप। इस प्रकार के मशीनों में टरबाइन को घुमाने के लिए जलवाष्प का प्रयोग होता है और इसका प्रयोग हम लोग थर्मल पावर स्टेशन में करते हैं। और यह जो होता है स्टीम टरबाइन और रैंकिंग चक्र पर आधारित है। तो रैंकिंग चक्र पर आधारित कौन सा है? स्टीम टरबाइन टाइप। और ब्रैटन चक्र पर आधारित है वाटर टरबाइन टाइप। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, डीजल टरबाइन टाइप। तो डीजल टरबाइन जो टाइप होता है वो बेसिकली कि इस जनरेटर में आर्मेचर को घुमाने के लिए उसके शाफ्ट के नीचे डीजल इंजन से कनेक्ट करते हैं। तो डीजल टरबाइन टाइप हम डीजल इंजन से कनेक्ट करते हैं आर्मेचर को घुमाने के लिए। नेक्स्ट, और बी नंबर में हमारा है, एक तो प्राइम मूवर के बारे में पढ़ें, उसके बाद है बी नंबर में उत्तेजना के आधार पर। तो उत्तेजना के आधार पर दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। तो इस प्रकार के जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई बाहर से किसी बैटरी या अन्य जनरेटर से प्रदान किया जाता है और इस जनरेटर में उत्पादित वोल्टेज का जो मान होता है वो हमेशा उत्तेजक वोल्टेज से अधिक होना चाहिए। कम वोल्टता और उच्च धारा की आवश्यकता हो। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो होता है, इस प्रकार के डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को हम उत्तेजित करने के लिए किसी बाहर से डीसी सप्लाई ली जाती है, बैटरी से या फिर अन्य जनरेटर से। और इसका जो मान होता है वो हमेशा उत्तेजक वोल्टेज से अधिक होना चाहिए। उत्तेजक वोल्टेज से अधिक होना चाहिए। बी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ एक्साइटेड यानी कि स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर। इस प्रकार के डीसी जनरेटर को फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए बाहर से किसी डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने की विधि के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो होता है, इसके फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए हम बाहर से किसी डीसी सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में इसमें फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई बाहर से किसी बैटरी या जनरेटर से लिया जाता है। फर्स्ट में हमारा है सेल्फ एक्साइटेड के अनुसार यह दो प्रकार का होता है जनरेटर। जो एक होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी जनरेटर। इस डीसी जनरेटर में अस्थायी चुंबक का प्रयोग होता है। परमानेंट मैग्नेट मतलब अस्थायी चुंबक का प्रयोग होता है। और छोटे आकार के डीसी जनरेटर परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी जनरेटर होते हैं, जिनका उपयोग मोटरसाइकिल स्कूटर में किया जाता है।
तो परमानेंट मैग्नेट टाइप का जो डीसी जनरेटर होता है वो हम लोग यूज करते हैं मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, एटीसी। ठीक है, इतना याद रखेंगे। सेकंड में है इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप डीसी जनरेटर। इस प्रकार के डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण प्रयोग होता है। क्योंकि फील्ड वाइंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप होती है, फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करने की विधि के आधार पर इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप डीसी जनरेटर जो होते हैं वो भिन्न प्रकार के होते हैं। 6 में पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डीसी जनरेटर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? एक तो हमारा है सीरीज वुंड जनरेटर। तो सीरीज को हम श्रेणी बोलते हैं और इसकी फील्ड वाइंडिंग जो होती है आर्मेचर को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, इसलिए इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसलिए इसे हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। और फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो मोटा तार और कम लपेटा का बनाया जाता है ताकि यह पूर्ण लोड करंट का वहन कर सके। सीरीज फील्ड वाइंडिंग यानी सीरीज वुंड जनरेटर में क्या होता है कि इसकी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं और इसकी फील्ड वाइंडिंग को हम मोटा तार और कम लपेटा का बनाया जाता है। सभी जनरेटर का आर्मेचर जो होता है वो प्रतिरोध, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो निम्न होता है, बहुत कम होता है, लगभग 1 रेजिस्टेंस। तो सीरीज वुंड जनरेटर का प्रतिरोध कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि सीरीज वुंड जनरेटर का जो प्रतिरोध होता है वो लगभग 1 ओम होता है। और इस जनरेटर को बिना लोड कनेक्ट किए नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इसका सर्किट पूरा नहीं होगा और इसका ईएमएफ नहीं बनेगा। इसलिए इस जनरेटर को यानी कि सीरीज वुंड टाइप जनरेटर को हमेशा लोड में कनेक्ट करके चलाना चाहिए। इस जनरेटर में लोड वृद्धि से टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ता है और इसलिए इसे नियत लोड पर चलाना चाहिए। इस जनरेटर का प्रयोग डीसी ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए बूस्टर जनरेटर के रूप में होता है। तो सीरीज वुंड जनरेटर जो होता है इसमें इसका जो प्रयोग होता है वो डीसी ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है और वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए बूस्टर जनरेटर के रूप में होता है। तो बूस्टर जनरेटर के रूप में क्या होता है? सीरीज वुंड जनरेटर। अब हम पढ़ेंगे शंट वुंड जनरेटर। शंट वुंड जनरेटर को इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है आर्मेचर के हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इसे शंट फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। शंट है तो शंट फील्ड वाइंडिंग बोलेंगे। शंट फील्ड वाइंडिंग जो होता है, इसका जो फील्ड वाइंडिंग होती है पैरेलल में होता है और इसका पतला तार और अधिक लपेटा करके रूप में बनाते हैं, जिसके कारण आर्मेचर के पूर्ण ईएमएफ को वह सहन कर लेता है। इस जनरेटर को लोड संयोजित करके नहीं चलाना चाहिए क्योंकि फील्ड वाइंडिंग पूर्ण रूप से ईएमएफ नहीं बन सकेगा और प्राप्त वोल्टेज कम होगा। इसलिए शंट वुंड जनरेटर को हमेशा बिना लोड करके चलाना चाहिए और सीरीज वुंड जनरेटर को लोड कनेक्ट करके चलाना चाहिए। 4 में है, इस जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज घटता है और इस जनरेटर का प्रयोग हम लोग बैटरी चार्जिंग के लिए करते हैं। सीरीज वुंड जनरेटर में पढ़े थे कि बूस्टर जनरेटर के रूप में होता है और इसका शंट वुंड जनरेटर का यूज हम लोग बैटरी चार्जिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपाउंड वुंड जनरेटर। कंपाउंड वुंड जनरेटर में फर्स्ट नंबर में हमारा है कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर। इस जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग एवं शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों का प्रयोग होता है। कम्युलेटिव का मतलब होता है दोनों, यानी कि सीरीज में भी रहेगा और शंट में भी रहेगा, यानी कि सीरीज और पैरेलल दोनों के रूप में होता है कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर। और कंपाउंड डीसी जनरेटर 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर में हमारा है शॉर्ट शंट
कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इस जनरेटर में सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स एक दूसरे की सहायता करते हैं और परिणामी फ्लक्स सीरीज फ्लक्स एवं शंट फ्लक्स का योग होता है। यानी कि सीरीज फ्लक्स और पैरेलल फ्लक्स का दोनों का योग होता है। शंट फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करने की विधि के आधार पर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इस जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर एवं सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों समानांतर क्रम में संयोजित होता है, लेकिन इस जनरेटर में लोड परिवर्तन से टर्मिनल वोल्टेज लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में इसमें लोड परिवर्तन से टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और इसमें क्या होता है कि इस जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, परिवर्तित होता है। ये हमेशा चेंज होगा, लेकिन इसमें जो होता है लॉन्ग शंट में वो हमारा टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की बस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।